फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस समय गांव में पहुंचे हैं और जनसभा लोगों से वोट की अपील करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे छोटे भाई हमारे शाहबाद हल्के से बहुत ही योग्य उम्मीदवार भाई सुभाष कलसाना, पर जोरदार ताली जाकर उनके के सैनी जी छपरी पूर्व चेयरमैन, भाई अनिल जी गोलपुरा, अमर जी डांगी जी, अमृता सैनी जी, संदीप जशन जी, मेरे भाई रविंद्र सानवान जी, भाई मनजिंदर सिंह जी, नसीब सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, नरेंद्र कुमार जी, कमल जी, साहिल जी, जशन रामराज जी, सरम जी चिकलसानी, भाई जगदीप सानवान जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी, सभी कर्मठ कार्यकर्तागण और यहाँ पर मेरे अपने गांव ठोर में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, ठोर से मुझे हमेशा से आपसे 30 साल पुराना मेरा रिश्ता है। आइए आइए मेरी बहनें कुछ आई हैं, कृपया करके कुछ जगह दो बैठने के लिए। आगे आगे आ जाओ, आइए आ जाओ जी, थोड़ा सा बैठ के तो भैया नौजवानों तो जगह दो, जगह भाइयों ने तीनों ने जो है वो मुझे महिलाओं के लिए तीनों जोरदार ताली बजा के भाइयों का धन्यवाद। हमने कार्यक्रम के स्वागत का आपका कम किया क्योंकि समय कम है, एरिया बहुत कवर करना है हमारे को, कई जगह जाना है। आज चुनाव प्रचार के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, सब जगह जो है मेरे को जाना है। और लेकिन मैं चाहता था कि मैं ठोल जरूर आऊं, आकर के आपसे मैं प्रार्थना करूं कि यहाँ से ठोल से मैं जानता हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है, लेकिन वोटें इस बार मेरे को ठोल से कम मिलेंगी, ठीक है। ठोल से जो मेरे को वोट कम मिली, आप लोगों ने सबने दी, लेकिन जिन्होंने नहीं दी मैं उनसे बाहर पे जाकर के उनसे पूछूंगा कि भाई मेरे मन में तो आपके प्रति सिर्फ प्यार है, सिर्फ आपके प्रति सम्मान है, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मेरे में क्या कमियां हैं आप मेरे को बताओ, ठीक है। लेकिन आज तो वो आए नहीं होंगे, तो इसलिए मैं ये जिम्मेवारी आपको सौंप रहा हूँ। आपने उनसे ये बात पूछनी है कि बोलो भाई बताओ कि हमारे भाई में, बेटे में, सांसद नवीन जिंदल के अंदर क्या कमी है, बताओ, वो सुधारेगा अपनी बात। मैं उनका दिल जीत के दिखाऊंगा, ये आपको कह रहा हूँ। मैं बहुत काम करना चाहता हूँ, मैं ठोर गांव के अंदर पूरे शाहबाद हल्के के अंदर बहुत काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी मेरा नौजवान साथी, कोई भी मेरा नौजवान, कोई हमारे बच्चे, कोई भी नशा ना करे। गलत तो नहीं, सही बात है ना, तो कोई भी नशेड़ी नहीं हो, कोई गलत काम ना करे, यहाँ पर विकास हो, नौजवानों के लिए जिम होना चाहिए। आपने जो मांग पत्र दिया मेरे को, यहाँ पर मांग पत्र दिया आपने मेरे को कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन बनाने के लिए, तो ये आप जानते हैं कि चुनावों के बीच में कोई घोषणा हम नहीं कर सकते कोई चुनाव के दौरान, लेकिन जो भी आपने एक मांग रखी है, आपकी अगर 10 मांगे भी होंगी तो 10 की 10 मांगे हम पूरी करेंगे। हम आपके यहाँ पे जिम भी बनाऊंगा क्योंकि ठोल के हमारे नौजवान साथी मजबूत होते हैं, है ना। ये इन्होंने पहले भी कहा था मेरे भाई ने, कह रहे थे मेरे को यहाँ जिम के लिए, यहाँ पे मैं जिम भी बनवाऊंगा, कई चीजें मैं करना चाहता हूँ। ये सब काम करने के लिए मैं अकेला तो नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए क्या चाहिए? ताकत। ताकत है आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से आप किसी और को बना दोगे, उससे मेरे को ताकत मिलेगी, या सुभाष कलसाना को जिताओगे इससे मेरे को ताकत मिलेगी? आप बताओ।
जितने भी उम्मीदवार हैं सामने मैदान के अंदर, कोई शराफत के अंदर इससे किसी के अगर नंबर भी ज्यादा हो ना किसी का, आप उसको वोट दे देना। शराफत में इससे ज्यादा किसी के नंबर है? कोई इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो? ये शिक्षक है, इसने सारी उम्र जब बच्चे पढ़ाए हैं, इसने भी, इनकी धर्मपत्नी ने भी। अब बाकी क्या करते रहे हैं पता है ना आपको? कोई मैं तो नहीं कह रहा, बाकी लोगों ने नशे का धंधा किया नहीं किया, तो फिर उनको वोट देना, उससे हमारे कर्म अच्छे होंगे। कोई अगर मैं बोलूं कि नहीं जी मैं तो गलत काम नहीं करता, लेकिन मेरे आदमी सब करते रहे, फिर तो फर्क है उस बात में? एक ही बात है ना। अगर कोई आदमी खुद गलत काम करे या उसके गुर्गे गलत काम करे तो फर्क है उसमें? क्या करते हैं? इधर आ जाओ, बैठ जाओ। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, ये मौका है, जो चाहते हैं कि शाहबाद हल्का पिछड़ा ना रहे, शाहबाद हल्के के अंदर चोरियां बंद हो, शाहबाद हल्के के अंदर नशेड़ी बंद हो, उसके लिए आप जो है यहाँ से मेरे भाई आप सुभाष को जिता दो। ये इनके आने से शिक्षा के अंदर मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्कूल हैं हमारे सारे स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए। बचपन से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएं। मुझे बड़ा दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है जब हम देखते हैं कि हमारे गांव के बच्चे कई बार ठीक से पढ़ने के और में नहीं पाते। बीए कर रहे हैं बच्चे, बीए कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश नहीं बोल पाते। बीए की 3rd ईयर के अंदर हो, आप इंग्लिश में ना जब बात ना कर सको, रिपीट ना कर सको, क्या इंग्लिश हुई? इसलिए हमारे को अपने शिक्षा का स्तर हमारे को बेहतर करना होगा। तो जब एक शिक्षक आएगा, इसके भी एक ख्याल है, ये भी चाहता है कि यहाँ शिक्षा का स्तर बेहतर है, नशा बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप इसको यहाँ से एक तरफा करके, क्योंकि यहाँ पे तो होंगे अभी 400-500 लोग, आपको गाँव बहुत बड़ा है, ये हमने इस समय भी दोपहर का समय बहुत से लोग नहीं आ पाते, तो आपने ये मेरा संदेश आपने जन जन तक पहुंचाओगे, आपने आंकड़ा करके बताओ। अब एक हफ्ता रहेगा, एक हफ्ता जो है ये चुनाव सुभाष कलसाना का नहीं है, अब गलत से मेरे सॉरी, ये चुनाव आपका नहीं है, ठीक है? ये तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, इनको तो नायब सैनिक जी ने पकड़ के इनको बुलाया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं जी मैं तो शिक्षक हूँ, तो मेरी तो नौकरी है। बोले नौकरी कोई बात नहीं, आपको शाहबाद के लिए, आपको हरियाणा के लिए आपको आना पड़ेगा, छोड़ो उसको। आप यहाँ जो है अब लाखों लोगों का भला कर सकते हो, इसको धक्के से ला करके चुनाव लड़वा रहे हैं। तो फिर ऐसा आदमी हमें चाहिए ना जो कि अपना जो है सेवा के भाव से यहाँ पर आया हो, जो करना चाहता है कुछ, ठीक है माती? तो इसलिए ये चुनाव सुभाष का नहीं है, ये चुनाव है नवीन जिंदल का, ये चुनाव है नायब सैनी जी का, ये चुनाव है आप लोगों का, बोल के लोगों का चुनाव है। तो आप लोग जो है एकजुट होकर के, है ना, हमारे सारे साथी, हमारे सारे नेता गठसर बना, एक चुनाव ही सुभाष का नहीं है, ये चुनाव सालमान साहब का है, इनका विपिन सिंह का है, सबका हमारा चुनाव है। हम एकजुट होकर लड़े और यहाँ से मेरे तो थोड़े वोट कम आए थे, अगर सबको बोल देना अगर ये यहाँ से जिता दोगे तो मेरा भी मतलब खत्म हो जाएगा, मैं सोचूंगा मैं जीत जाऊंगा। इसलिए जिताओगे तो सारे मिलके हाथ खड़े करके अपना आशीर्वाद दो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ से जिताओ, हम यहाँ पे बहुत काम करेंगे। गोल गांव तो एक आदर्श गांव होना चाहिए, हर सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए, बढ़िया सड़कें होनी चाहिए। तो बहुत हम काम साफ सुथरा, जो भी आपकी समस्याएं हैं सारी दूर करेंगे। और मेरे मन में एक ही बात है कि आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने सब कुछ दिया है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, विकास करना चाहता हूँ। एक और एक हम दो नहीं होंगे, 1 और 1 11, और साथ में नायब सैनिक को जोड़ देंगे 111, ठीक है? आपकी सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की 8 तारीख को सरकार बनेगी। आप बोलोगे कैसे कैसे कह रही हो बात? पूछो कैसे, जोर से पूछो, कैसे ऐसे? आपने ये सुना है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, जो चीज होते आई बार बार वही फिर से होती है। तो हमेशा ये हुआ हरियाणा के 57 साल के इतिहास के अंदर 55 साल जिसकी सरकार हरियाणा में, उसी की सरकार केंद्र में, जिसकी सरकार केंद्र में, उसी की सरकार हरियाणा में। सिर्फ 2 साल ऐसे थे
87 से 89 तक जब केंद्र में थी कांग्रेस, यहाँ से लोग तक, वरना सारी एक ही सरकार थी। और आज जब केंद्र का नेतृत्व हरियाणा के लोगों ने मन बना करके जिसकी सरकार हरियाणा में चाहते हैं उसी की सरकार पहले केंद्र में बना देते हैं। वो तो बना दिया आपने इन्वेस्टमेंट तो नवीन जिंदल में कर दी, मोदी जी को बना दिया। वो मोदी जी जिन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए। हम सब चाहते थे कि नहीं कि अयोध्या के अंदर जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ वहां पर भगवान राम के नाम से मंदिर बनना चाहिए। चाहते थे आज नहीं बताओ, चाहते थे जी। तो क्या मोदी जी के अलावा कोई बना सकता था? अच्छा, हम चाहते थे धारा 370 हटे, चाहते थे नहीं चाहते थे? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे, ठीक है। क्या मोदी जी के अलावा कोई बना सकता था? और फिर मोदी जी ने क्या किया? हरियाणा की बागडोर, एक गरीब किसान के बेटे जो पिछड़े समाज से संबंध रखते हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे यहाँ से सांसद रहे, नायब सैनी जी को हरियाणा की बागडोर संभाल दी। तो अब भी हमारी सरकार नहीं बनेगी तो कब बनेगी? ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे? आप संतुष्ट हो इस बात से? तो इसलिए सरकार बनेगी। अब ये बता दो, थोर वालों को राज के अंदर हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कमल के फूल के आगे बटन दबाना पड़ेगा, भाई सुभाष को बताना पड़ेगा, हमारे ताकत सोचना हो जाएगी, मिलजुल के आपके लिए काम करेंगे। आप सबने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और कृपया मेरे संदेश को आपने जन जन तक पहुंचाना है। एक हफ्ते की बात रहेगी, चुनाव सुभाष का नहीं, चुनाव मेरा है, चुनाव आप लोगों का है, चुनाव अपने सबका है। हम मिलकर के चुनाव को अच्छे से लड़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मान सम्मान किया, ये सम्मान का स्रोत बढ़ाया है, इतने मालाओं से बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। मंदिर में भगवान रविदास जी के मंदिर के सामने हम यहाँ वाल्मीकि मंदिर के हम यहाँ पर है, भगवान वाल्मीकि के, हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हमेशा आपका सर फख्र से ऊंचा रखे। भारत माता की